नमस्कार। आज के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार नामदेव, राजस्व निरीक्षक, कमर्शियल लैंड रिकॉर्ड्स, ग्वालियर। आज हम जो प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी कि 100% राशि इसमें भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें जो भी एक इकाई है वो पारिवारिक इकाई है, यानी कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे को एक परिवार माना गया है और परिवार के मुखिया को जो भी नियत किए जाए उनको राशि प्राप्त होती है। इस योजना में प्रतिवर्ष 3 किस्तों में योजना का लाभ दिया जाता है, यानी कुल राशि 6,000 रुपये सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में ही दी जाती है, यानी कि प्रत्येक किस्त में संबंधित हितग्राही को 2,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इस योजना के लिए आवश्यक है कि 1/2/2019 की स्थिति में संबंधित हितग्राही का नाम भू अभिलेख में अंकित हो। यदि 1/2/2019 की स्थिति में किसी व्यक्ति का नाम भू अभिलेख में एज भूमि स्वामी अंकित है और यदि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पारिसान भी इस योजना के लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं। तो इस प्रकार ये योजना की परिभाषा है, जिसमें कि संबंधित हितग्राही कैसे योजना के लिए पात्र होते हैं, किस स्तर के इसमें हितग्राही को लाभ दिया जाना है, उसकी हमने बात की। अब हम अपात्रताओं के बारे में बात कर देते हैं। तो अपात्रताएं बहुत सिंपल, अगर आप देखेंगे कि उच्च स्तर की आय वाले लोग इसके अंदर अपात्र हैं। जो भी संस्थागत भूमि स्वामी हैं या जो संवैधानिक पदों पर है या जो प्रोफेशनल्स हैं या जो आय करदाता हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यानी सामान्य शब्दों में बोलें तो उच्च स्तर आय वाले लोग जो इनकम टैक्स आय करदाता हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब आप देखेंगे कि योजना में जो पंजीयन की कार्रवाई किस प्रकार की जाती है। तो पंजीयन की कार्रवाई के लिए 2 मोड वर्तमान में प्रचलित हैं। प्रारंभ में जब योजना स्टार्ट की गई थी तो हमें एक बल्क मोड में इस काम को करना था, जिसके लिए हमने पटवारी यूजर्स को एक सुविधा उपलब्ध कराई, जिसमें उन्हें 1/2/2019 की स्थिति में समस्त भूमि स्वामी की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिससे हम बहुत तेज़ी से उस काम को कर पाएँ। तो संबंधित पटवारी ने उसमें कार्य किया, संबंधित भूमि स्वामी की जानकारी भरी, आधार आदि जानकारी संकलित करने के बाद वो पीएम किसान पोर्टल पर भेजी जाती है और उसके उपरांत पीएम किसान पोर्टल पर जो नियत वैलिडेशन है, उन वैलिडेशन को क्रॉस करने के बाद यानी जो व्यक्ति पात्र होते हैं उनका पीएम किसान आईडी जनरेट होता है, यानी वो हितग्राही उस योजना में बन जाते हैं। वर्तमान में पीएम किसान योजनाओं में पंजीकरण के लिए केवल एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मोड अंकित है, यानी कि कोई भी हितग्राही जो योजना के लिए पात्र है वो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए बहुत सामान्य स्टेप हैं। पीएम किसान पोर्टल पर आप जाइए या पीएम किसान ऐप पर आप जाइए, वहाँ पर आप अपना आधार नंबर अंकित करेंगे। जैसे ही आप आधार नंबर अंकित करेंगे, ओटीपी के माध्यम से आपका ईकेवाईसी हो जाएगा, तो आपकी सारी डिटेल वहाँ पर उपलब्ध होगी। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी भूमि कहाँ पर है, तो आप भूमि का लोकेशन का चयन करेंगे, जो संबंधित दस्तावेज हैं उन्हें अद्यतन करेंगे। आप वहाँ पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अंकित करेंगे कि आप उस योजना के लिए पात्र हैं और सामान्यतः इस आवेदन को सबमिट करने के बाद ये आवेदन सीधा संबंधित तहसीलदार के लॉगिन में उपलब्ध होता है। संबंधित तहसीलदार आवश्यक जांच के उपरांत इन आवेदनों की स्क्रूटनी करते हैं और जो हितग्राही पात्र हैं उन्हें आगे अनुमोदन के लिए कलेक्टर के लॉगिन में भेजते हैं। जैसे ही आवेदन कलेक्टर के लॉगिन में फॉरवर्ड होता है, संबंधित कलेक्टर इस आवेदन को अंतिम योजना में पंजीकरण के लिए स्टेट लेवल पर भेजते हैं और स्टेट लेवल पर इनका अनुमोदन होने के पश्चात आगामी 24 घंटे में संबंधित हितग्राही को पीएम किसान की आईडी प्राप्त हो जाती है। यानी ये बहुत आसान प्रोसेस है, जिसमें कि संबंधित हितग्राही पीएम किसान योजना के लिए अपना पंजीकरण कर पाते हैं। उसके लिए हमने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी रखी है, जिसमें कि संबंधित पटवारी पहले हमारे सारा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करते थे। जिस समय हमें बल्क में पंजीयन कराना था तो हमने उस यूटिलिटी को पटवारी के माध्यम से रखा। वर्तमान में जो यूटिलिटी कार्यरत है वो केवल पीएम किसान पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही केवल पंजीयन किया जाता है। अब पंजीयन के उपरांत जैसे ही सबके पंजीयन होंगे, एक समय समय पर एक किस्तों के लिए लॉट ओपन होते हैं। जैसे कि वर्तमान में 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें लगभग 27,000 करोड़ की राशि संबंधित हितग्राही को वितरित की जा सकी अभी तक। उसके बाद अब 19वीं किस्त संभवतः जनवरी और फरवरी माह में 2025 में वितरित होगी, जिसमें सीधे भारत सरकार स्तर पर लॉट ओपन करने की कार्रवाई की जाती है। जैसे जैसे लॉट्स ओपन होते चले जाते हैं, उनको हस्ताक्षरित करके क्लोज किया जाता है और एक निश्चित दिनांक को सभी किसानों के हिस्से में राशि अंतरित की जाती है। आप देखेंगे कि पीएम किसान पोर्टल के हम स्क्रीन भी आपके पास प्रेजेंटेशन में हम रखेंगे, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस ऑप्शन पर क्लिक करके पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हितग्राही कर सकते हैं और हितग्राही के रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस प्रकार उनका पंजीयन पूर्ण हो पाता है।
जो भी हमने बात की मैं इसको वापस रीइटरेट कर देता हूँ जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए कि हम दो भागों में हमने क्या बात करी। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जब हमने 2019 में इस योजना को प्रारंभ किया। उस समय में बल्क में पंजीयन करना था और बल्क में पंजीयन करने की सुविधा हमारे पास एक एक किसान को लाकर बहुत मुश्किल था। तो हमने प्रयास किया कि हमारे राज्य में प्रचलित एक सारा पोर्टल के माध्यम से वो सभी डेटा पटवारी को अवेलेबल कराया, जिसका पीएम किसान यूटिलिटी हमने अवेलेबल कराई, जहाँ पर संबंधित पटवारी को ये सुविधा उपलब्ध कराई कि वहाँ पर आधार और समग्र का डेटा अंकित कर वो जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये हो कि हमारे पास स्टेट में एक समग्र का डेटाबेस भी है। समग्र यानी कि एक परिवार का डेटाबेस जिसमें कि एक परिवार की जानकारी संकलित होती है और पीएम किसान के लिए ज़रूरी है कि हम परिवार की जानकारी को देख पाएँ। तो हमने स्टेट पोर्टल पर ये सुनिश्चित किया कि समग्र पोर्टल से समग्र की जानकारी ली जाए, संबंधित पटवारी इस जानकारी को आधार और समग्र को अंकित करें और वो ये देख पाएँ कि संबंधित पति पत्नी जो भी परिवार की परिभाषा में पीएम किसान पोर्टल के अनुसार आते हैं उनकी संरचनाओं को बना पाएँ और उस परिवार के मुखिया को हम योजना का लाभ दे पाएँ। तो इस प्रकार का चिन्हांकन करने की सुविधा हमने सारा पोर्टल पर उपलब्ध कराई। उपलब्ध कराने के बाद ये डेटा पटवारी द्वारा सत्यापन के लिए भेजा जाता था। सत्यापन करने के बाद यानी संबंधित पटवारी जहाँ भूमि उपलब्ध है और जहाँ संबंधित किसान निवासरत है उन दोनों स्थानों को जो संबंधित पटवारी उनके द्वारा सत्यापन किया जाता है और सत्यापन करने के बाद वो हितग्राहियों का डेटा पीएम किसान पोर्टल पर भेजा जाता है और उसके बाद उनका पीएम किसान आईडी जनरेट हो जाता था। ये हमने बल्क प्रोसेस रखा था तो जो 2019 से 2023 तक लगभग प्रचलन में थी। वर्तमान में अब हमारे पास योजना को हम सैचुरेट कर पाए हैं। वर्तमान में हमारे पास जो पंजीकरण की संख्या है वो लगभग 98 लाख के आसपास है। इतने हितग्राहियों को हम पंजीयन कर पाए हैं और सेंसस भी कहता है, एग्रीकल्चर सेंसस, कि हमारे पास 100 लाख के आसपास किसान हैं, जिससे हम योजना को लगभग सैचुरेट कर पाए हैं और इसमें उच्च आय वाले किसान हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। वर्तमान में योजना के लिए जो पंजीयन करना है वो हमने पुराने वाले मोड को बंद कर दिया है क्योंकि सैचुरेशन हम लगभग पूर्ण कर पाए हैं। वर्तमान में पीएम किसान पोर्टल पर पंजीयन करके आवश्यक सत्यापन के उपरांत हितग्राही को पीएम किसान की आईडी प्राप्त होती है और इनको योजना का लाभ प्राप्त होता है। अब विशेष इसमें यह है कि पीएम किसान योजना के लिए जैसे कि हमने बात की कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, यानी प्रत्येक हितग्राही को पीएम किसान ऐप और पीएम किसान पोर्टल और सीएससी सेंटर्स पर जाकर अपने ई-केवाईसी का काम वो कर सकते हैं, जिसके लिए प्रक्रिया प्रेजेंटेशन में दी गई है। यानी कि बड़ा सामान्य है, किसान अपनी पीएम किसान ऐप को खोलकर घर बैठे अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर वो चाहें पोर्टल के बारे में अवगत है तो पोर्टल पर जाकर भी अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं और आवश्यक होने पर वो सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो 3 प्रकार के साधन सुविधाएं किसानों को दी गई हैं जिससे वो अपना ई-केवाईसी कार्रवाई पूर्ण करा पाएंगे। अगली प्रक्रिया है आधार से लिंक बैंक खाता, यानी योजना का लाभ वर्तमान में केवल आधार से लिंक बैंक खाता में ही दिया जाता है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित हितग्राही को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए 2 कार्रवाई हैं। संबंधित बैंक शाखा में जाकर संबंधित किसान अपने आधार को सीड करा सकते हैं और डीबीटी का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी इनेबल बैंक खाता में जाकर करा सकते हैं। जब हम आधार और बैंक खाता लिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 प्रक्रिया शामिल होती हैं। एक आधार से बैंक खाता को लिंक करना और उसको डीबीटी के लिए इनेबल करना। तो ये दोनों ही प्रक्रिया इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। दूसरा माध्यम, अगर किसी को स्टेटस चेक करना है तो वह कैसे करेंगे? तो आप आधार पोर्टल, जिसका यूआरएल हमने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, इस प्रेजेंटेशन पे इस यूआरएल पर जाकर आप उसको क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। दूसरा एक आसान मेथड ये भी है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भी हमने एक सुविधा अवेलेबल कराई है, जिसमें अगर आप चाहें तो नवीन खाता खोलकर भी, जो कि सिंपली आप बायोमेट्रिक से अपना खाता खोल सकते हैं, एक ओटीपी से अपना खाता खोल सकते हैं। 0 बैलेंस पर ये खाता खुलता है, किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आधार बैंक खाता लिंकिंग ये सामान्य प्रक्रिया है, दोनों का करके आप अपनी शेष कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। एमपी किसान ऐप में जो हमने ई-केवाईसी की सुविधा दी, मैं इसको वापस रीइटरेट कर रहा हूं क्योंकि एमपी किसान ऐप में एक फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अगर बाहर सीएससी सेंटर से नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिंपली अपना फ़ोटो खींचकर भी ई-केवाईसी की कार्रवाई पूरा कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन में दी गई है। इस योजना का मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमने स्टेट और पीएम किसान पोर्टल पर दोनों पर अलग अलग डैशबोर्ड्स अवेलेबल कराए हैं। उन डैशबोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना डेटा आपका लिंक्ड है, कितना डेटा आपका लिंक नहीं है, कितने का आप डेटा प्रेषित कर चुके हैं और किन हितग्राहियों का आधार और बैंक खाता के लिंक
करने की कार्रवाई की जाना शेष है। उन सभी का अवलोकन आप इन डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था विवरण जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में था। आई होप आपको ये विवरण उपयोगी होगा। धन्यवाद।